हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एमसीक्यूज़ ऑफ हिस्ट्री पार्ट 4 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 3 में अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में भी मैंने लिंक डाली है पार्ट 3 की, तो आप वहाँ भी देख पाएंगे। और ऐसे भी आप मेरे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हिस्ट्री से रिलेटेड जो कि मुझे आईएमपी लगे, जो पेपर में आने की संभावनाएं हैं, वो मैंने लिया है। तो आप देख सकेंगे उसको। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है पहला, द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज़ महल। मुमताज़ महल का ओरिजिनल नाम क्या था? मुमताज़ महल का ओरिजिनल नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का ओरिजिनल नाम था आपका मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो है आपका मुमताज़ महल का ओरिजिनल नाम था। तो ये आपको याद रखना है। आजकल नाम के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा, तो नाम्स वगैरह आप ज़्यादा याद रखें। कुछ भी पूछ लेता है कि इनके फादर का नाम क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन कई पूछे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो फर्स्ट इंग्लिश पर्सन हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर का किला जो था, मतलब अकबर के दरबार में सबसे पहले अंग्रेज कौन आया? अकबर का पूछा, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सबसे पहले हम आंख मूंद के सर टॉमस रो लगा दें, नहीं, और हॉकिंस लगा दें, कैप्टन हॉकिंस लगा दें, बिल्कुल नहीं। अकबर पूछा है तो अकबर याद रखें। देखिए, सर टॉमस रो, हॉकिंस, ये लोग कहाँ आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। कहाँ? जहांगीर के शासनकाल में। और जो ये था रफेल फिच जो था, ये आया है आपके अकबर के शासनकाल में। तो यहाँ पे आंसर है आपका ए, रफेल फिच, जो कि अकबर के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर लिविंग सैंट। मतलब जिंदा पीर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या आता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है मुग़ल बादशाहों में। ये भी नहीं आता, सीधा क्वेश्चन आता है जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो जिंदा पीर कहा जाता है आपको औरंगजेब को। किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच बिल्डिंग बिल्ड बाय अकबर वॉज डिजाइंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट विहारा। ठीक है, मतलब बुद्धिस्ट विहार, बुद्धिस्ट के ऊपर आपका जो अकबर ने किला बनाया था, कि मतलब जो जैसा बुद्धिस्ट का जो मतलब रहता होगा किला वगैरह, मंदिर वगैरह, उसके प्रिंसिपल पे अकबर ने एक महल बनवाया था, बिल्डिंग डिज़ाइन की थी। तो वो कौन सा महल है इनमें से? तो वो महल है पंचमहल। कौन सा है? पंचमहल इज़ द राइट आंसर। तो आपको पंचमहल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल। सुलह है कुल, तो ये मतलब किसने चालू किया था ये? तो ये भी जो है आपका अकबर ने ही चालू किया था। और अकबर ने एक और धर्म दीन इलाही का भी इसी ने चालू किया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिजर्व्स द क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला। मतलब जो लाल किला है उसको किसने बनवाया? तो लाल किला जो कि दिल्ली में है, सबको पता है, और इसको बनवाया किसने है? शाहजहाँ ने। अपना रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बनवाया है लाल किला को। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे सबको पता होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, तो मैंने सोचा कवर कर लें। आजकल पेपर इजी ही आ रहे हैं। क्या होता है, गवर्नमेंट पेपर को बना रही है इजी। अभी रेलवे के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, उसमें भी बहुत इजी पेपर आ रहा है। इससे क्या होता है कि कट ऑफ हाई हो जाता है। 100 में जैसे अगर थोड़ा सा पेपर टफ होता तो मान लीजिए 100 में से 60 पे सिलेक्शन होता, अब कट ऑफ बढ़ जाएगा, 80 पे सिलेक्शन होगा। तो इस टाइप से हो जाता है। जजिया बास, मतलब जो जजिया कर था, जजिया कर जो था उसको फिर से किसने मतलब चालू करवाया? अकबर ने रोक लगा दी थी, और उसको चालू करवाया आपका किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से चालू करवा दिया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि जजिया कर को फिर से किसने चालू करवाया? तो औरंगजेब ने। वेयर इज़ द मुस्लिम ऑफ यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछा जो शेरशाह सूरी था आपका
जिसने शेरशाह सूरी जो था जिसने कि जीटी रोड बनाई थी, कौन सी? जीटी रोड, जीटी रोड बनवाई थी। जीटी रोड का फुल फॉर्म क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसने बनवाई थी, तो उसका मकबरा कहाँ पे है? उसका मकबरा कहाँ पे है? तो उसका मकबरा है सासाराम। और ये सासाराम कहाँ है? ये सासाराम है आपका बिहार में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। तो ये आपको याद रखना है। हुमायूं का मकबरा जैसे कि दिल्ली में है, देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, शेरशाह सूरी का सासाराम में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर विद द हाउस ऑफ, मतलब जो मैट्रिमोनियल में शादी से रिलेटेड जो अलायंसेस वगैरह थे, अलियांस, तो वो सबसे पहले मतलब राजपूतों ने इस्टेब्लिश किया था। तो मतलब किस हाउस के मतलब लोगों के साथ? तो वो था कछवाहास इज़ द राइट आंसर। मतलब जो कछवाहास थे उनके, मतलब राठौर हो गए, सिसोदिया हो गए, तो इनसे नहीं थे, वो कुशवाहास लोगों के साथ थे। टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच औरंगजेब हैड कॉन्कर्ड इन डेक्कन, मतलब कहाँ पे उसने, मतलब 2 स्टेट के नाम बताइए जहाँ पे उसने मतलब कॉन्कर्ड किया था औरंगजेब के द्वारा। आंसर है बीजापुर और गोलकुंडा। देखिए गोलकुंडा का एक फैक्ट मैं बता दूं, गोलकुंडा से हमारा कोहिनूर हीरा मिला था जो कि ये ब्रिटिश में है। कोहिनूर हीरा मिला था कहाँ? गोलकुंडा में। तो ये क्वेश्चन भी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन फाउंड एट। अब जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो हड़प्पा में कहाँ पे मिला? तो जैसा कि आंसर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आंसर लिखे हैं। तो ये जो है धौलावीरा में है। कहाँ पे है? धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो मतलब ये आलमगीरपुर मिला हुआ है, आलमगीरपुर। तो ये मतलब किस कल्चर का है? तो ये है आपका कहाँ? हड़प्पा। देखिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डायग्राम बना के। मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ऐसा डायग्राम बनता है। तो देखिए ये हो गया आपका क्या? नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, और ये क्या हो गया? साउथ। तो हड़प्पन कल्चर की बात करें तो सबसे ऊपर क्या मिला था? मांडा। मतलब क्वेश्चन ये मांडा। ये जो आलमगीरपुर है ना वो ईस्ट में था। कहाँ? ईस्ट में था आलमगीरपुर। साउथ की बात करें तो साउथ में यहाँ कहीं पे दैमाबाद था। क्या था? दैमाबाद। और यहाँ पे जो था तो सुतकांगेडोर। यहाँ पे क्या था? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर। तो ये क्या था? ये 4 स्थान मिले हैं कुछ इस टाइप से, अगर इनका बनाया जाए कुछ इस टाइप से शेप बनता है। तो ये देखिए क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ में कौन सा मिला हड़प्पन सभ्यता का? तो वो मिला आपका मांडा। ईस्ट में क्या मिला? आलमगीरपुर। वेस्ट में क्या मिला? सुतकांगेडोर। साउथ में क्या मिला? दैमाबाद। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये वैसे हड़प्पा का जब मैं डिटेल वीडियो डालूंगा तो आपको बताऊंगा। और इसकी जो ये इसीलिए बोलते हैं कि हड़प्पा जो काल है वो ट्रायंगुलर शेप में है। एक यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, मतलब ये थोड़ा बड़े में जाएगा, बाहर भी जाएगा, और तीसरा यहाँ मिला, और चौथा जो है यहाँ साउथ में था। तो इससे क्या होता है कि ये ट्रायंगल शेप बन जाता है। और ये इसका कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इतना एरिया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये हड़प्पा का मैं डिटेल जब वीडियो बताऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिमेन्स ऑफ वेल्स, ठीक है, वेल्स यानी कुएँ, हैव बीन फाउंड इन हाउसेज बिलोंगिंग टू द डेवलप स्टेट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब पूछ रहा है कि इनमें से किस स्टेट में घरों में हमको क्या मिले, वेल्स मिले, मतलब आपको क्या मिले, घरों में क्या मिले आपको, कुएँ मिले। तो वो है आपका मोहनजोदड़ो में कुएँ के साक्ष्य मिले थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमारे पास, द स्टैंडर्ड हड़प्पन सेल्स वर मेड फ्रॉम क्ले, मतलब तो ये गलत है। सील्स जो थे, जो उनकी सील जो थी, सील्स वगैरह वो क्ले की नहीं बनी हुई थी, ये गलत आंसर है। ओके, द इनहेबिटेंट और हप्पा हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर और ब्रॉन्ज, ये भी गलत है। सबसे पहले उनको कॉपर का ही नॉलेज था, तो ये भी गलत हो गया आपका। फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। सेकेंड ऑप्शन, जब मैं डिटेल बताऊंगा हड़प्पा की, एक डिटेल वीडियो जब हिस्ट्री का मैं बताऊंगा हड़प्पा से रिलेटेड, तो उसमें ये सब कवर होंगी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड, ये भी गलत है। गांव की सभ्यता थी, नहीं गलत। अब का बचा कौन सा, ये तो ये सही होगा। ये इसमें क्या बोल रहा है कि वो कॉटन का यूज़ करते थे, बस, तो ये सही है। कॉटन में सबसे फर्स्ट नंबर पे थे वो हड़प्पा के लोग कॉटन उत्पादन में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड। देखिए डॉकयार्ड पूछ रहा है, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, डॉकयार्ड, तो वो है आपका लोथल। क्या है, लोथल। और एक है सुतकोटदा, सुतकोटदा भी है, जो कि एक बंदरगाह था लोथल के पास ही। अगला, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स, इसमें क्या पूछ रहा है कि जो कॉमर्शियल, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इनमें से एक क्या चीज़ है जो इंडिकेट करती है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो है सील। क्योंकि वो सील लगाते थे, जैसे आजकल सील लगते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में सील लगता है, तो वैसा ही सील मतलब उस हड़प्पा काल में लगता था। तो आंसर हो जाएगा सील्स। अब इसमें क्या पूछा है कि कौन सा है मतलब करेक्ट। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट, मतलब किसके इनमें से सभी सही, कौन सा इसमें से गलत है हड़प्पा में से, मतलब कौन सा गलत है। तो वो गलत क्या है कि जो पीपल हैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते थे हड़प्पा के लोग, लेकिन ये गलत, मतलब ये गलत है, ये गलत है। बाकी 3 सही है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन, एकदम सही, शहरी व्यवस्था थी। आयरन उनको नहीं पता था, लोहे के बारे में, वो तांबे के बारे में जानते थे, कॉपर के बारे में जानते थे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंग, ठीक है, ये भी सही था कि मतलब वो कहाँ के, मतलब कैसे बिलोंग थे, कहाँ से, ये कहना भी डिफ़िकल्ट है। और लेकिन वहाँ के जो पीपल थे वो एग्रीकल्चर को जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने बीट उगाई थी, उन्होंने वीट उगाई थी, गेहूँ की फसल उगाई थी, उसके बाद गेहूँ और जौ भी उगाई थी, जौ, तो एग्रीकल्चर से वो थे। द फेमस फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि एक मूर्ति मिली थी, डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति मिली थी जो कि कांस्य की थी, ब्रॉन्ज मिक्स एलॉय की थी। तो वो मतलब किसकी थी, तो वो ब्रॉन्ज की थी। किसकी थी, ब्रॉन्ज की थी। ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन, मतलब अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो स्पेशलाइज्ड किस में थे, तो वो थे टाउन प्लानिंग में। उनकी जो टाउन प्लानिंग थी बहुत ही अच्छी थी। आप देखेंगे आज की व्यवस्था भी वैसी नहीं है जैसी उस समय थी। ये मान लीजिए एक है, तो यहाँ से रोड, पहले तो चारों तरफ रोड, देन कुछ इस टाइप से, बिल्कुल बहुत ही अच्छी डिफाइन थी। अब यहाँ पे घर होगा, उसके चारों तरफ रोड हो गई, देख रहे हैं आप, चारों तरफ रोड। अब जो घर यहाँ होगा उसके भी चारों तरफ रोड, जो घर यहाँ होगा उसके भी, तो इस टाइप से ना, ऐसे यहाँ बीच में रोड रहती थी। ये रोड है, ये भी रोड है, ये भी, तो चारों तरफ रोड वगैरह रहती थी उनके घर के। अब यहाँ भी ऐसे ही, तो ये बहुत ही अच्छी नगरीय व्यवस्था थी, उस समय की बात है।
तो टाउन प्लानिंग ने उनकी बहुत ही अच्छी थी। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो, अब मोहनजोदड़ो को और किस नाम से, लोकल नाम से बुलाया जाता है, तो बोला जाता है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला के नाम से भी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। तो यहाँ पे आप MCQs ऑफ हिस्ट्री पार्ट 3 देख सकते हैं और पार्ट 5 भी देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। यहाँ पे मैंने लिंक डाल दी हुई है, तो आप पार्ट 3 देख सकते हैं और 5 जब अपलोड होगा तो 5 भी आप देख सकते हैं। ओके, और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और फेसबुक चैनल को भी लाइक करें जो कि है www.facebook.com/scholaralite। तो ये हमारा फेसबुक पेज था, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।